नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित और आप देख रहे हैं दैनिक जागरण। लोकसभा चुनाव 2024 में शरद पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने कुल 8 सीटों पर जीत दर्ज की, मगर 6 महीने बाद महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में पार्टी औंधे मुंह गिर गई। 1999 में बनी एनसीपी अब 2 हिस्सों में बंट चुकी है, मगर ये पार्टी का सबसे खराब प्रदर्शन है। 1999 में पार्टी ने अपना पहला विधानसभा चुनाव लड़ा, तब उसे कुल 58 सीटों पर जीत मिली थी। 1999 से 2014 तक शरद पवार की पार्टी कांग्रेस के साथ गठबंधन में सत्ता की भागीदार रही है। 83 साल के शरद पवार ने विधानसभा चुनाव में प्रचार के दौरान अपनी परंपरागत सीट बारामती में कहा था, मैं सत्ता में नहीं रहूंगा। राज्यसभा में भी मेरा कार्यकाल 1.5 साल का बचा है, इसके बाद मैं भविष्य में कोई चुनाव नहीं लड़ूंगा। अगर शरद पवार अपनी बात पर अड़े रहते हैं तो ये उनके नेतृत्व में पार्टी का आखिरी विधानसभा चुनाव होगा। खास बात यह है कि 6 दशक से भी लंबे शरद पवार के राजनीतिक जीवन का ये सबसे खराब चुनाव रहेगा। विधानसभा चुनाव में शरद पवार की पार्टी कुल 12 सीटों पर आगे है। ये वही पार्टी है जो लोकसभा में 8 सीटों पर चुनाव जीत चुकी है। महाविकास अघाड़ी गठबंधन के तहत कुल 87 सीटों पर चुनाव लड़ा था, मगर पार्टी को सिर्फ 12 सीटों पर ही बढ़त मिली है। उधर भतीजे अजीत पवार की पार्टी राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी ने 39 सीटों पर बढ़त बना रखी है। भाजपा और शिवसेना के बाद अजीत पवार की पार्टी सबसे बड़ी सियासी दल बनकर उभरी है। जुलाई 2023 में शरद पवार के भतीजे अजीत पवार ने बगावत करके पार्टी को 2 हिस्सों में बांट दिया था। अजीत को 40 से अधिक विधायकों का समर्थन था। भाजपा और एकनाथ शिंदे की शिवसेना के साथ अजीत पवार महायुति सरकार का हिस्सा बने, मगर चाचा शरद पवार और भतीजे अजीत पवार के बीच असली एनसीपी की जंग जारी रही। हालांकि बाद में पार्टी का असली नाम और चुनाव चिन्ह अजीत गुट को मिला। विधानसभा चुनाव में भी शरद पवार ने असली एनसीपी होने का दावा किया, मगर जनता का साथ नहीं मिला। पार्टी टूटने के बाद ये शरद पवार और अजीत पवार गुट के बीच पहला विधानसभा चुनाव रहा। विधानसभा चुनावों में एनसीपी का अभी तक का क्या प्रदर्शन रहा है, आपको बताते हैं। एनसीपी ने 1999 में पहला विधानसभा चुनाव लड़ा था। पार्टी को कुल 58 विधानसभा सीटों पर जीत मिली थी। पहली बार एनसीपी और कांग्रेस गठबंधन की सरकार बनी थी। 2004 महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में एनसीपी ने 124 सीटों पर चुनाव लड़ा था। पार्टी को 71 सीटों पर जीत मिली थी। 2009 की बात करें तो 2009 विधानसभा चुनाव में एनसीपी कुल 114 सीटों पर चुनाव लड़ी। कुल 62 सीटों पर उसने कब्जा जमाया। 2014 विधानसभा चुनाव में एनसीपी को 41 सीटों पर कामयाबी मिली थी। 2019 की बात करें तो 2019 में विधानसभा चुनाव में 54 सीटों पर पार्टी ने अपनी जीत दर्ज की थी।